हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने और TORs की मंजूरी दे दी। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। एलामी के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन इल्ज़ामात दुरुस्त होने या ना होने और किसी एहलकार के बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस होने का तयन भी करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। एलामी के मुताबिक काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखती है। इंक्वायरी कमीशन हाई कोर्ट में इदारों की मुदाखलत का पता लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि 5 साल में मईशत की समत बदल देंगे। तमाम वजारतों को टास्क दे दिए गए हैं। हर 3 माह बाद अहदाफ पर अमल दरामद का जायजा लूंगा। हुकूमत ने बशाम वाक़े पर भी JIT तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि कमेटी को 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। PTI का जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि किसी हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी कमीशन मेमोगेट या इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर बनाया जाए। बलोचिस्तान की तमाम वकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए 2 अप्रैल को इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि तसद्दुक जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नौ मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ का केस। हमले में मुलव्वस 51 मुलजिमों को मुख्तलिफ दफात के तहत 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक 51 मुलजिमान PTI के फाल कारकुनान हैं जो 9 मई की तोड़फोड़ में मुलव्वस थे। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत मरकजी रहनुमाओं का चालान मुकम्मल न हो सका। PTI आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौजी अदालतों में 105 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ की बरियत हो सकती है। किसी भी फरीक के वकील ने हुक्म इम्तना में अटॉर्नी जनरल की इस्तेदा की हद तक तरमीम की मुखालिफत नहीं की। पंजाब काबीना में मरहलावार तोसी का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पंजाब काबीना में सीनियर मुशीर कानून बराए पार्लिमानी उमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह को देने का फैसला। पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन शामिल किए जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी का ऐलान 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना में तोसी सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद की जाएगी। लाहौर में सुथरा पंजाब मुहिम के 30 रोज मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर LWMC शहर भर में मुतहर्रिक। गुज़श्ता 30 अय्याम में 1,30,000 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया। मुहिम के दौरान शहर भर में 400 से जायद ओपन प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान 25,000 से जायद कूड़े के ढेर शहर से उठाए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 मार्च को सुथरा पंजाब प्रोग्राम का ऐलान किया और इंतजामिया को 1 माह में पंजाब भर में मुकम्मल सफाई का चैलेंज दिया।
पंजाब के कई शहरों और देहातों में कचरे के ढेरों का सफाया ना हो सका। आपने बताया कि मरियम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब के पहले 30 दिन रोजाना 18 घंटे काम, ना छुट्टी ना आराम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज रोजाना 18 घंटे काम कर रही हैं। न्यू न्यूज़ ने सवाल किया कि मरियम नवाज बीमार तो नहीं हो जाएंगी, जिस पर अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज बहुत एनर्जेटिक हैं। मरियम नवाज के साथ गरीबों की दुआएं हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। नून लीग की हुकूमत IT सिटी बनाएगी। मजीद 18 अजला में सेफ सिटी बना रहे हैं। बिजली गैस के झटकों के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाला पाकिस्तानी खानदान समंदर में डूब गया। कोयटा का अली आगा अहलिया और 4 बच्चों समेत चंद रोज कबल तुर्किया से यूरोप जा रहा था। कश्ती में दर्जनों दीगर अफराद भी सवार थे। अफसोसनाक वाकया 15 मार्च की सुबह पेश आया। पाकिस्तानी खानदान के अहले खाना गम से निढाल। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का तबादला। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG कराची तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची ऑपरेशन से तैनात कर दिया गया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस एहलकार मुल्जिमान का ताक़ुब कर रहे थे। फायरिंग के दौरान गोली 22 साला राहगीर सलमान को जा लगी। पुलिस एहलकार जमशेद का फायर सलमान के सीने पर लगा। मकतूल के वरसा के अस्पताल में हंगामा आराई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकार जमशेद को गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वारदात के दौरान वीडियो बनाने वाला मुल्जिम मकतूला का भाई शहजाद और उसकी बीवी गिरफ्तार। कत्ल केस में बाप और एक भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मारिया कत्ल केस का नोटिस ले लिया। और कौन बनेगा केरत का सुल्तान? न्यू टीवी के प्रोग्राम केरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। कारी ज़ीशान हनीफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।